स्पोर्ट्स चाहे कोई भी हो, एक खिलाड़ी के लिए सबसे बड़ा प्राउड मोमेंट होता है उसकी कंट्री को रिप्रेजेंट करना, और जिस पर्टिकुलर स्पोर्ट में उसने पार्टिसिपेट किया है उसको इवेंट को जीतकर अपने देश का झंडा लहराना। लेकिन एक गलती के कारण जब वो खिलाड़ी मेडल के नजदीक पहुंचकर भी मेडल से वंचित रह जाता है, डिस्क्वालीफाई हो जाता, तो फिर उस खिलाड़ी से ज्यादा बुरा किसी को नहीं लगता है। उसके साथ जुड़े हुए जो कोचेस होते हैं, उसके साथ जुड़ा हुआ जो सपोर्ट स्टाफ होता है, उनकी मेहनत, उस खिलाड़ी की मेहनत, उस पर्टिकुलर इवेंट के लिए जो उसने मेहनत करी थी, उस पर पूरा पानी फिर जाता है। लेकिन उससे भी ज्यादा बुरा तब लगता है जब कुछ पॉलिटिकल पार्टियां उस खिलाड़ी को मोहरा बनाकर अपनी राजनीति की रोटियां सेकना चालू कर देते हैं। और जब भी कोई खिलाड़ी और पॉलिटिकल पार्टी नजदीक आती है तो फिर लोगों के ओपिनियन बदल जाते हैं। अब वही हो रहा है विनेश फोगाट के साथ में। कुछ लोग उनके सपोर्ट में खड़े हो रहे हैं तो कुछ लोग उनके विरोध में खड़े हो रहे हैं। आपको पता है कि पेरिस ओलंपिक से उनको डिस्क्वालीफाई किया था। 50 किलो की कैटेगरी में वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही थी। 3 फाइट पहले दिन की उन्होंने तीनों की 3 फाइटें जीती। वहां पर लग भी रहा था कि भाई ये लड़की गोल्ड लेके आएगी, सिल्वर की तो कोई बात ही नहीं कर रहा था। लेकिन भाई 100 ग्राम वेट ओवरवेट होने के चक्कर में उनको डिस्क्वालीफाई करा जाता, वो केस भी चलता है, लेकिन उसके बाद वो कुछ नहीं होता वहां पर। लेकिन वो अब इंडिया आ चुके हैं, वापसी हुई है उनकी, लेकिन उसके बाद लोगों की ओपिनियन पूरी तरह से बदल चुके हैं। जिस तरह से जो पॉलिटिकल पार्टी ने उनको सपोर्ट किया, या फिर जो लोगों के ओपिनियन आ रहा था उसके पहले जब वो डिस्क्वालीफाई हुई थी कि भाई इसके साथ में राजनीति हुई है, पॉलिटिक्स हुई है, उसके चलते अब लोगों के ओपिनियन बदल चुका है। और जो ये वीडियो है डेडिकेटेड है भाई उन्हीं पे डेडिकेटेड है जो लोग बाहर से बोल रहे हैं, मतलब उनके सपोर्ट में बोल रहे हैं, और जो कुछ लोग जो उनको टारगेट कर रहे हैं उस पर वीडियो। मेरी राय जो भी रहेगी थोड़ा बहुत रहेगी, लेकिन ज्यादातर जो लोग बोल रहे हैं उस पर बात करेंगे। सबसे पहले तो भाई लोग विनेश फोगाट और बाकी एथलीट के जो वेलकम पे बात हो रही है ना, जो वेलकम किया गया, जिस तरह से विनेश फोगाट का किया गया, उनको लेने के लिए भाई सैकड़ों की तादाद में मीडिया वाले गए थे, हजारों की तादाद में लोग गए थे। उसके अलावा बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर भी गए थे उनको लेने के लिए, उनके ग्रैंड वेलकम के लिए। लेकिन बाकी अगर जो नीरज चोपड़ा जो सिल्वर लेके आए इस साल का, हमारे इस ओलंपिक का जो सबसे बड़ा मेडल था, सिल्वर मेडल था, नीरज चोपड़ा, उनको लेने के लिए इतनी भीड़ नहीं गई थी। उसके अलावा मनु भाकर 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते, उनके अलावा अमन सहरावत जिन्होंने एक ब्रॉन्ज मेडल जीता, हमारे हॉकी की टीम, ये लोग सब आए वापस इनको लेने के लिए एयरपोर्ट पर। इतनी मीडिया नहीं गई, इतने लोग नहीं गए। लेकिन जो लड़की 3 ओलंपिक्स खेल चुकी है, मेरी बात नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये लोग ओपिनियन दे रहे हैं, 3 ओलंपिक्स खेल चुकी है, 2016, 2020 और 2024। 2016 में डिस्क्वालीफाई किया गया था इसी तरह ओवरवेट होने के चक्कर में, और 2020 में ये हार गई थी, और 2024 में फिर डिस्क्वालीफाई किया गया है ओवरवेट होने के चक्कर में। तो फिर उसको लेने के लिए इतनी मीडिया और इतनी पब्लिक क्यों गई? ये मेरा ओपिनियन है, लोगों का ओपिनियन है। क्या चल रहा है? लोग पूछ रहे हैं कि क्या ये मतलब सभी खिलाड़ियों को किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से मतलब लिंक रखना चाहिए ताकि उनको ज़्यादा इज्जत मिले, मेडल आए ना आए, उनको लेने के लिए एयरपोर्ट पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाएं। ये मेरा ओपिनियन है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये मेरा ओपिनियन है, लोगों का ओपिनियन है। मैं साइड में स्क्रीनशॉट्स भी लगा दूंगा लोगों के। उसके अलावा कुछ लोग उदाहरण दे रहे हैं, इजराइल की 2 लड़कियां जो सिल्वर मेडल लाती इसी ओलंपिक में, और तीसरे दिन मतलब ये आज मेडल जीता, दूसरे दिन घर गए, तीसरे दिन एक आधा दिन फैमिली के साथ में, और तीसरे दिन बॉर्डर पर अपने देश की सुरक्षा में अपनी वर्दी पहनकर वहां पर पहुंच जाते हैं। तीसरे दिन उनको ऐसा कोई नहीं हुआ कि एयरपोर्ट पर उनको 50 जन लेने के लिए गए, 100 मीडिया वाले लेने के लिए गए। आप बाजू में स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। उसके अलावा चाइना की एक लड़की जिसने जिम्नास्टिक में सिल्वर मेडल जीता, वो तीसरे दिन ही अपने काम पर चली गई थी। रेस्टोरेंट में काम करती है वो लड़की, जो हम बात करते हैं ना कि भाई इंडिया में वो रिसोर्सेज नहीं है खिलाड़ियों के लिए, ये सब चीजें नहीं है। भाई इंडिया में एक खिलाड़ी जो कंट्री को रिप्रेजेंट करता है, चाहे वो कॉम्बैट में हो, किसी भी स्पोर्ट में हो, हॉकी, क्रिकेट, जहां पर भी है, वो बंदा, उसको सरकारी नौकरी मुहैया करवाई जाती है। और चाइना में उस लड़की ने जिसने सिल्वर मेडल जीता, वो अपनी नौकरी पर वापस चली गई है। भाई साहब रेस्टोरेंट में काम करती है। खैर ये लोगों के भी ओपिनियन है, और इस खबर में कितनी सच्चाई है तो मुझे भी नहीं पता भाई, लेकिन ये बताया जा रहा है कि उसने सिल्वर मेडल जीता और बावजूद उसके वो तीसरे दिन अपनी जॉब पे वापस चली गई थी। लेकिन अगर इंडिया में अगर ऐसा होता तो अलग बात होती। खैर उसके अलावा और एक एग्जांपल लोग दे रहे हैं अभी कि भाई साहब माइकल फ्रेड जिसने 28 मेडल जीते अमेरिका के लिए, 28, उसमें से 23 गोल्ड मेडल, 4 ओलंपिक्स खेले उस बंदे ने, और विनेश फोगाट ने 3 ओलंपिक्स खेले जहां पर वो बाकायदा 2 बार डिस्क्वालीफाई हुए ओवरवेट के चलते, और एक बार वो हार के आए 2020 में टोक्यो में। भाई साहब लोग कंपेयर कर रहे हैं कि भाई माइकल जो फ्रेड हैं उनको लेने के लिए अमेरिका की इतनी मीडिया कभी नहीं गई एयरपोर्ट पर, जबकि उन्होंने बाकायदा 23 गोल्ड मेडल जीते हैं, और टोटल अगर देखेंगे 4 ओलंपिक्स में तो 28 मेडल हैं। कभी इतनी मीडिया नहीं गई उनको लेने के लिए, कभी इतने फैंस नहीं गए एयरपोर्ट पर। लेकिन विनेश फोगाट भाई कोई मेडल नहीं लाती हैं, बाकायदा डिस्क्वालीफाई होके आती हैं। भाई उनको लेने के लिए इतनी मीडिया और इतने लोग गए, हैरान करने वाली बात है। तो यहाँ पर भी लोग बोल रहे हैं कि भाई सभी खिलाड़ियों को पॉलिटिकल पार्टियों से लिंक रखना चाहिए ताकि उनको ज़्यादा इज्जत मिले, ज़्यादा तवज्जो मिले, ज़्यादा मीडिया उनको मतलब कवर करे, और बाकी बहुत सारी चीज़ें ये चीज़ें बोली जा रही हैं। खैर अभी जिस तरह की सिचुएशन है
कुछ बोलना सही तो नहीं है, लेकिन मैं भी एक चीज़ बोल लेता हूँ कि एक खिलाड़ी जब अब प्रिपेयर करता है ना किसी भी इवेंट के लिए, पर्टिकुलर इवेंट के लिए, वो चाहे ओलंपिक्स है या कोई भी इवेंट है जहाँ पर उसने पार्टिसिपेट करना है, भाई उसका खून पसीना लगा देता है। अपने खाने पीने पे कंट्रोल करना, फिर भाई जो जिस वेट कैटेगरी में वो खेल रहा है, भाई हर एक चीज़ पर ऐसा मतलब ऐसी पैनी नज़र रखनी पड़ती है उसके डाइटिशियन को, उसके थेरेपिस्ट को, उसके कोच को। कॉम्बैट में तो खासकर ये होता है, जिस भी कॉम्बैट में आपने देखा रहेगा वेट कैटेगरी होती है, निर्धारित वेट होता है 50, 55, 60 ऐसा रहता है कि निर्धारित वेट के अंडर खेलना पड़ता है आपको। अगर आप उस वेट से 1 ग्राम भी ऊपर होते हो तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। लेकिन विनेश फोगाट जब पेरिस ओलंपिक्स में 100 ग्राम ऊपर थी, लेकिन लोग उस चीज़ को भी भाई पॉलिटिक्स से जोड़ रहे हैं, राजनीति से जोड़ रहे हैं। और कल जो आने के बाद इंटरव्यू दिया उन्होंने, थोड़ा सा जो भी बोला विनेश फोगाट जी ने, उन्होंने बोला कि भाई मैं वापस आ चुकी हूँ, मैंने देखा यार कि मैं तो छोड़ रही थी रेसलिंग वगैरह, मैंने बोला कि अब मुझे नहीं खेलना है, लेकिन मेरे देश का प्यार देखकर, मेरे लोगों का प्यार देखकर, मेरे फैंस का प्यार देखकर मुझे लग रहा कि मुझे वापसी करनी पड़ेगी। अभी मैं कंफर्म तो नहीं बोलूँगी, बोला कि मैं वापसी करूँगी कि नहीं करूँगी, लेकिन मैं सोचूंगी बोला इस पर। और उसके अलावा जो उनका 1-1.5 साल पहले का जो आपको भी पता है कि वो जो केस है उनका, उसमें मैं ज़्यादा जाऊंगा नहीं, लेकिन उस पर भी उन्होंने बोला कि उस पर तो हम लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। लेकिन कुछ लोग हैं जो पॉलिटिक्स से जोड़ रहे हैं, पहले से भी उन्होंने पॉलिटिक्स से जोड़ा, और ये चीज़ें हैं हकीकत, भाई झूठ नहीं है ये चीज़। जब विनेश फोगाट ने फाइनल्स के लिए क्वालिफाई किया था, उस वक्त हाँ बैठे कुछ लोग मतलब उस लड़की को लेकर, उस लड़की के नाम पर, उस लड़की को मोहरा बनाकर भाई ये चीज़ें कर रहे थे कि देखो तमाचा मार दिया तुम्हारे चेहरे पर, ये कर दिया। और दूसरे दिन जब वो भाई वो डिस्क्वालीफाई हो जाते तो ये लोग शॉक्ड हो जाते, ऐसा कैसे हो गया, देखो कॉल कर दिया रहेगा, पॉलिटिक्स हो गई रहेगी। तो ये सब चीज़ें पहले तो जो स्पोर्ट खेलते रहेंगे, जो स्पोर्ट को अच्छी तरह से जानते रहेंगे, जो स्पोर्ट के बारे में जिनको ज्ञान है, खास करके कॉम्बैट, भाई जो रेसलिंग है, बॉक्सिंग है, यूएफसी है, जहाँ पर वेट कैटेगरी होती है, एक जो वेट का दायरा होता है, आपको वेट के दायरे में आना पड़ता है, उससे नीचे, उससे 1 ग्राम ऊपर तो आप डिस्क्वालीफाई। वो जो जानते रहेंगे इस बारे में तो वो ऐसी बातें नहीं करेंगे, ऐसी बद्दी बातें नहीं करेंगे। लेकिन जो नहीं जानते इस बारे में, जिनको इसके बारे में घंटा पता नहीं है, लेकिन वो ज्ञान पेलते जा रहे हैं कि इस लड़की के साथ गलत हुआ, ये हुआ, वो हुआ। खैर लोगों का ऐसा ही है भाई, गंगा मिले गंगादास, जमुना मिले जमुनादास। तो लोगों का ऐसा ही रहता है, देखते हैं कि धारा किस तरफ है, उस तरफ बह जाते हैं। खैर भाई जिस खिलाड़ी के इर्द गिर्द पॉलिटिक्स होना चालू हो जाती है तो फिर उसके लिए लोगों के ओपिनियन बदल ही जाते हैं। लेकिन भाई अभी मजे की बात यह है कि भाई विनेश फोगाट वापस आ चुके हैं, अपने देश पहुंच चुके हैं। और जो बात हो रही है कि भाई एयरपोर्ट पर उनको लेने के लिए क्यों गए, जिन खिलाड़ियों ने मेडल जीते उनको लेने के लिए क्यों नहीं गए इतने लोग, वो सब चीज़ें हो रही हैं और उस पर बात हो ही रही। लेकिन उसके अलावा वो अपने गांव पहुंच चुके हैं और वहाँ पर उनका भव्य स्वागत हुआ है, वहाँ पर उनको गोल्ड मेडल दिया जा रहा है। लेकिन मेरा मानना है कि भाई ये गोल्ड मेडल ओलंपिक से गोल्ड मेडल को नहीं मैच कर सकता। और उसके अलावा जो खिलाड़ी, जिस खिलाड़ी ने अपना वेट मिस किया है, वो खिलाड़ी जानता है कि भाई वो एक खिलाड़ी के लिए उसका वेट मिस करना एक अपराध से कम नहीं होता है। उसको लगता है कि मैंने क्या गलती कर दी, बहुत बड़ी यार, 4 साल होता है एक ओलंपिक इवेंट आने के लिए, 4 साल की मेहनत लगती है। वो खिलाड़ी के अलावा कोचेस की मेहनत लगती है, फिजियोथेरेपिस्ट की मेहनत लगती है, डॉक्टर भाई डाइटिशियन, वो सब चीज़ सबकी मेहनत लगती है। पर वो खिलाड़ी को लगता है कि मैंने कितना बड़ा अपराध कर दिया। लेकिन भाई अभी मजे मतलब सही बात तो ये है कि वो अपने घर पहुंच चुके हैं। और यार अभी मुझे लगता है कि लोगों को ये नेगेटिविटी फैलाना बंद करना चाहिए, गालियां देना बंद करना चाहिए। कुछ लोग हैं जो मतलब सीमाएं लांग रहे हैं भाई, कि अलग अलग चीज़ें बोल रहे हैं, अलग अलग वो कर रहे हैं। खैर, और ये चीज़ भी जो मैं तो हिदायत देना चाहूँगा कि जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनको भी थोड़ा दूर रहना चाहिए, खिलाड़ी को उसके स्पेस में रहना चाहिए, रहने देना चाहिए कि भाई तू अपने स्पेस में रह, थोड़े दिन अपनी फैमिली के साथ वक्त बिता। लेकिन अभी हमारे देश में ऐसा होता नहीं है, अपॉर्चुनिटी देखते हैं और भाई पॉलिटिकल पार्टी लपालप उधर ही पहुंची हुई हैं और उनके साथ में कि भाई हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, पता नहीं क्यों कैसे क्या। खैर जो खिलाड़ी जिन्होंने मेडल जीते उनको तो बुरा लग रहा होगा कि भाई हमने क्या गलती कर दी, भाई मैं तो सिल्वर लेके आया, मैं तो ब्रॉन्ज लेके आया, हमने क्या गलती, हमें लेने के लिए तो नहीं है, हमारे घर तो नहीं है। नीरज चोपड़ा भी हरियाणा से, अमन सहरावत भी हरियाणा से, तो उनको क्यों नहीं इतना वो मिला। खैर भाई ये देखने लायक होगा कि ये ड्रामा कितने दिन चलता है पॉलिटिकल पार्टियों का, कि भाई विनेश फोगाट के पीछे आगे पीछे घूमेंगे। उसके अलावा जो चीज़ें हैं, जो लोग बोल रहे हैं कि भाई जो इजराइल वाली जो लड़कियां जो 2 सिल्वर मेडल जीती उनसे कंपेयर कर रहे हैं, चाइना वाली लड़की से कंपेयर कर रहे हैं, माइकल से कंपेयर कर रहा है अमेरिका वाले से, कि भाई उन्होंने तो भाई इतने मेडल जीते, उनके बावजूद उनको इतना स्वागत नहीं हुआ। उसके अलावा जो हमारे एथलीट्स ने जितने मेडल जीते उसके बाद भी उनका स्वागत नहीं हुआ, और विनेश फोगाट का इतना बड़ा स्वागत हुआ, भव्य स्वागत हुआ। ये इसके पीछे क्या चीज़ है, क्या मतलब हमारी मीडिया है या फिर हमारे जो तमाम जो लोग हैं, जो फैंस हैं स्पोर्ट देखने वाले, तो भाई इनके अंदर
क्या ऐसी चीज़ है कि जो पॉलिटिक्स जिसके पॉलिटिकल लिंक है उसको ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, जिसके नहीं है वो खिलाड़ी चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना उसको उतना सपोर्ट नहीं करते। अपनी राय दीजिए कमेंट बॉक्स में। और भाई साहब ये बता के जरूर जाना कि जो मतलब चाइना और इंडिया को बोला जाता है कि भाई चाइना में तो भाई स्पोर्ट कल्चर है, वहाँ पर चाइना बहुत सपोर्ट करता है, लेकिन चाइना की उस लड़की ने जिसने जिम्नास्टिक में सिल्वर जीता वो तो रेस्टोरेंट में काम करती है। भाई साहब थोड़ा सा प्रकाश डालिए और अपनी राय दीजिए। जो विनेश फोगाट के लिए मीडिया एयरपोर्ट पर 100 से ज़्यादा मीडिया के जर्नलिस्ट पहुंचे हुए थे, उसके अलावा भाई हज़ारों में लोगों की तादाद थी, उस पर अपनी राय दीजिए। और क्या ये सच में पॉलिटिक्स के इर्द गिर्द हो रहा है ये सब कुछ, या फिर विनेश फोगाट की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई है कि भाई बिना मेडल के भी उनको इतना प्यार दिया जा रहा है। अपनी राय दीजिए कमेंट बॉक्स में। अगर वीडियो पसंद आए लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और साथ साथ सब्सक्राइब करके जाना। जय हिंद, जय भारत।